वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हब एजुकेशन। हब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 1 टू 18 है, 1 टू 28 क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एग्जाम आपके क्लास 11 का हो या आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नोवा की कहानी मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है, जहाँ मुख्य पात्र को क्या कहा जाता था। तो नोवा की कहानी जो है वो नोवा क्या है कि नोवा की जो कहानी लिखी है वो बाइबल में लिखी है। और बाइबल में लिखा है, जब पूरी दुनिया पाप से भर गई थी तो गॉड ने नूह नाम के व्यक्ति को, जो कि काफी ईमानदार थे, ऑनेस्टी था उसमें, उनको कहा कि तुम एक जहाज बनाओ। ठीक है, और उस जहाज पर जो है जितने भी तुम्हारे परिवार यानी कि लोगों के परिवार और सभी प्रकार के जीव जंतु जो कि ईश्वर को बहुत ही प्यारा था, सभी के एक जोड़े को रखो और उसमें सारे लोग बैठ जाओ। इस प्रकार से 40 दिन लगातार दिन और रात बारिश होती है। और ये कहानी जो है, जिसे हम लोग की कहानी कहते हैं, ये मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान ही है, जहां मुख्य पात्र को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा, इसके मुख्य पात्र को ऑप्शन नंबर बी उतना पिस्टिंग कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच की भूमि है। ठीक है, तो किन दो नदियों के बीच की भूमि है मेसोपोटामिया। तो दजला और नील, फरात और नील, दजला और फरात, उपरोक्त में कोई सी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का सी, दजला और फरात। चलिए मेसोपोटामिया अब किस गणराज्य का हिस्सा है। तो मेसोपोटामिया किस गणराज्य का हिस्सा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बी इराक, सी चीन, डी मिस्र। तो मेसोपोटामिया जो है वो इराक का हिस्सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मेसोपोटामिया भूमि की पहली पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया भूमि की पहली जो ज्ञात भाषा थी, वो ज्ञात भाषा क्या थी। अरबी, सुमेरियन, फारसी या अकादियन। इसका राइट आंसर होगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग में इसका संदर्भ दिया गया था। ठीक है, तो यूरोपीय लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण था मेसोपोटामिया की भूमि, और बाइबल के भाग में लिखा गया था। तो किस में लिखा गया था, बाइबल नंबर 1 में, नया नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, या टेस्टामेंट के भाग जो है टेस्टामेंट भाग में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 का सी। ठीक है, और ये 5 का सी ओल्ड टेस्टामेंट होगा, 5 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, मेसोपोटामिया के हथियार यानी धातु, हथियार जो बने होते थे मेसोपोटामिया के, वो किस धातु के बने होते थे। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन, सी कॉपर, डी ला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कांसे के बने होते थे। ठीक है, ये कांसे के बने होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, मेसोपोटामिया में पुरातत्व, मतलब मेसोपोटामिया की जो खुदाई हुई, वो पुरातात्विक जो खुदाई हुई, वो कब पता चला, किस दशक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1840 यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में। 19वीं शताब्दी के मध्य में अगर हम कहें तो 1840 के दशक, 50 के दशक, यानी इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था। तो मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था। तो खाद्य संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन या उपरोक्त सभी। तो मेसोपोटामिया में जो है सभी चीजों का अभाव था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कांस्य और टीन का मिश्र धातु क्या है। तो कांस्य और टीन का मिश्र धातु जो है वो क्या है आपका, ये कॉपर है। चलिए 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मेसोपोटामिया में एक कुशल कला थी और अधिक महत्वपूर्ण, यह एक विशाल बौद्धिक उपलब्धि थी जो एक विशेष भाषा की ध्वनि की प्रणालियों को दृश्य रूप से व्यक्त करती थी। तो वहाँ किस प्रकार की जो एक कुशल कला थी, वो आप बताएंगे, तैरना, नृत्य करना, लेखन करना या घुड़सवारी करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, मेसोपोटामिया नामक ग्रीक शब्द मेसोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पोटामस। इसका अर्थ है
ठीक है। मेसोस से लिया गया है और ग्रीक दो शब्दों से लिया गया है। पहला है मेसोस, ठीक है, दूसरा है पोटामस। पोटामस का अर्थ कह रहा है कि होता है जो है जिसका अर्थ होता है नदी। यानी कि ये जो मेसोस शब्द है, मेसोस का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए आप। मेसोस का अर्थ क्या होता है? तो मेसोस का अर्थ होता है पीछे, ऊपरी या मध्य। तो मेसोस का अर्थ होता है मध्य। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 11 का सी। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के उत्तर में एक ऊपरी भूमि है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जहाँ पशुपालन लोगों को कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करता है। सर्दियों की बारिश के बाद भेड़ और बकरियां यहाँ उगने वाली घास और कम झाड़ियों पर फीड करती है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो मेसोपोटामिया के ऊपरी भाग है, आज जिसे हम असीरिया, उस समय भी असीरिया कहते थे, और दक्षिण के जो भाग होते थे, ठीक है, मेसोपोटामिया के वो दक्षिण के भाग मकदूनिया कहलाता था। तो मेसोपोटामिया के ऊपरी भाग जिसे हम लोग असीरिया कहते हैं, यानी कि वहां पर जो खेती के से ज्यादा पशुपालन था, खेती की कमी थी, वहां पे लोग जो पशुओं को पालते थे। तो ये जो भूमि कहलाती है, वो जो ऊपरी भूमि थी, वो क्या कहलाती है, क्रैप्स कहलाती है, या स्टेपी कहलाती है, जलभूमि कहलाती है, या लीड भूमि कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है स्टेपी कहलाता है। चलिए, स्टेपी कहलाता है। हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट है मेसोपोटामिया निम्नलिखित में किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ भाग था? तो मेसोपोटामिया जो उपजाऊ भाग था, ये दजला और फरात, जिसे कि हम लोग ग्रीक भाषा में यूफ्रेस्टस और टिग्रिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूफ्रेस्टस और टिग्रिस के नाम से जानते थे। इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। चलिए, दजला और फरात। 14 पर आते हैं। मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था? तो मेसोपोटामिया जो है किन नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था? अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट किया हुआ है। ये दजला और फरात नदी, तो हो जाएगा 14 का सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता तरीका क्या था? तो बैलगाड़ी था, हवा था, या पानी था। ठीक है, तो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि मेसोपोटामिया में जो है लोग पशुपालन करते थे, और जब पशुपालन करते थे तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो होगा वो क्या होगा, बैलगाड़ी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेसोपोटामिया में महत्वपूर्ण नदी थी जहाँ जो विश्व मार्ग के लिए जानी जाती थी। तो विश्व मार्ग के लिए जो नदी जानी जाती थी, यानी कि मेसोपोटामिया के जो अधिकांश शहर थे वो फरात शहर के आसपास थे। किस शहर के आसपास? फरात के आसपास थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए। चलिए, नेक्स्ट आते हैं। पहली मेसोपोटामिया की पट्टिका जो लिखी गई है, जो उनके बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में जो पुरातत्व से पता चला है, ठीक है, तो ये जो पट्टिका बीसीई के आसपास जो लिखी गई थी, ठीक है, तो ये कब लिखी गई थी? तो ये लगभग 3500, ठीक है, बीसी में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 3500 बीसी। नेक्स्ट है, किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी? ठीक है, तो पहले ये पशुपालक के रूप में थे, और बाद में जब खेती शुरू हो गया तो हम लोग कहेंगे कि जब ये खेती शुरू हो गई, ये खेती ये इराक में थे। ठीक है, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जैसे आज हम इराक कहते हैं, सीरिया कहते हैं। सीरिया का कुछ विभाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 19 सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो सुमेरियन के बाद जिस भाषा का प्रयोग हुआ उसका नाम है अक्कादियन। अक्कादियन भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्कादियन भाषा। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने जो शहर कांस्य युग के हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी, तो वहाँ के जो सबसे पुराने शहर जिसको हम लोग उर्क कहते हैं, ठीक है, तो वो कब के थे? तो वो लगभग जो है आपके 4000 बीसी से बनना शुरू हुआ था, और 3200, यानी कि लगभग ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4000 बीसी के आसपास उर्क शहर मेसोपोटामिया का सबसे पुराना शहर। मेसोपोटामिया नामक यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिला है? तो ये मैंने, हम लोगों ने पहले भी इसे देखा है। मेसोस और पोटाम बिल्कुल नहीं होगा, मेसोस और फरात ये भी नहीं, मेसोर और पोटामस। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी। नेक्स्ट आते हैं, डाइस का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है। तो हम लोग आज भी देखते हैं किसका विभाजन, यानी कि काम को आप बांट दीजिए, घर को मत बांटिए। ठीक है, जीवन को भी नहीं बांटना है और समय को भी नहीं बांटना है। आप जो काम है, वर्क अपलोड है, ये क्या कर दीजिए, सभी पर बराबर बराबर कर दीजिए। ये शहर में देखने को मिलता है। शहर में जो है, गांव में एक व्यक्ति काम करते हैं, उसके परिवार के सभी लोग जो है उस पर निर्भर रहते हैं, जबकि शहर में देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने रोजगार में जुड़े रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी तो वो किस लिए प्रसिद्ध थी? शहरी जीवन के लिए, ठीक है, समृद्ध साहित्य के लिए, वो लोग पढ़े लिखे भी थे, चलिए उसलिए प्रसिद्ध थी, और गणित और खगोल विद्या ये भी ये लोग जानते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत किस दशक से हुई? मेसोपोटामिया में पुरातत्व जो है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया है,
किया गया है और ये 1840 के दशक से जो है शुरू हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आते हैं 25। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? यूरोप वासी जो थे वो मेसोपोटामिया को ज्यादा जो है क्यों महत्व देते थे? पहला है क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपना पूर्वज की भूमि मानते थे, ये भी सही, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और ये वीडियो उन सभी तैयारी करने एग्जाम की तैयारी करने वाले या जो है जो क्लास 11th का एग्जाम देने वाले हैं या जो भी पढ़ने वाले लोग या जो हमारे मित्र हैं हमारे स्टूडेंट हैं, जिनको भी ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कांसा तांबा और कांसा तांबा से जो है ये कह रहे हैं कांसा तांबा और से मिलकर बनता है। ठीक है, और क्या किससे मिलकर बनता है जो कांसा और तांबा, ये क्वेश्चन ही एक तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, कांसा जो बना है तांबा से और किससे मिलकर बना है, तो तांबा और टीन से मिलकर बना है। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये कांसा जो बना है वो किससे मिलकर बना है, तो तांबा और डाइस से मिलकर बना है। यहाँ पर खाली स्थान होना चाहिए, नहीं है। चलिए इसका स्थान हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है, तो किस गणराज्य का हिस्सा है, ये आपका इराक का जो इलाका आज वर्तमान में है, इराक जिसकी राजधानी बगदाद बगदाद है, ईरान जिसकी राजधानी तेहरान, चलिए तो ये इसका हिस्सा है। जॉर्डन जिसकी राजधानी जेरूसलम, सॉरी इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, और तो इसका ये हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। मेसोपोटामिया नामक नाम किस भाषा से संबंधित है, तो मेसोपोटामिया का जो नाम है ये जो है अंग्रेजी नहीं होगा इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनानी भाषा, फ्रेंच भाषा, इसमें दो यूनानी है। चलिए ये दोनों यानी बी और डी यानी कि दो ऑप्शन आ गया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, थैंक यू।